नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस एपिसोड में, इस परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश या कहें भाग्येश जन्म कुंडली के अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि नवमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। नवमेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली के नवम भाव से और अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। कुंडली के नवम भाव से मित्रों, नवम भाव को हम भाग्य स्थान कहते हैं, धर्म स्थान भी कहते हैं। कुंडली के नवम भाव से यह पता लगता है किसी व्यक्ति का भाग्य उसका कितना साथ देगा, कोई व्यक्ति इस जन्म में कितना भाग्यशाली है, इस बात का पता कुंडली के नवम भाव से पता चलता है। नवम भाव से हम धार्मिक कृत्यों का विचार करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, कितना डिवोशन है, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का विचार करते हैं, जो भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, कर्म कांड हैं, पूजा पाठ है, स्पिरिचुअलिटी का विचार, स्पिरिचुअलिज्म का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ईश्वर की किसी जातक के ऊपर कृपा दृष्टि है या नहीं है तो कितनी है, इस चीज का विचार भी हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से फेम का विचार किया जाता है, कोई व्यक्ति समाज में कितना प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, कितना सम्मानित होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तीर्थ यात्राएं, धर्म से संबंधित जो भी कृत्य हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ, इन सारी चीजों के प्रति रुझान और झुकाव, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लॉ का, फेथ का, फॉर्च्यून का, लक फैक्टर, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव मित्र होता है, इसे हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं। यहां से जीवन और मृत्यु का विचार किया जाता है, आयु, लाइफ स्पैन का विचार किया जाता है, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का विचार किया जाता है, सीक्रेसी का, सीक्रेट चीजों का, सीक्रेट वर्ल्ड से रिलेटेड चीजों का विचार किया जाता है, ऑकल्ट साइंसेस, ऑकल्ट नॉलेज, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। और कुंडली के अष्टम भाव से भूमिगत द्रव्य जैसे पेट्रोलियम, गैस, जो भी तत्व, जो भी खनिज, जो भी मिनरल और जो भी मटेरियल हमें जमीन के नीचे से प्राप्त होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जैसे लाइक पेट्रोलियम, गैस, कोल, जो भी चीजें भूमिगत द्रव्य होती है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। सीक्रेट रिलेशंस का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। ब्लेमिंग, बदनामी, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जीवन में आने वाले गंभीर रोग, अष्टम भाव से क्रॉनिक डिजीजेस का विचार किया जाता है। असाध्य बीमारियां जो लंबे समय तक चलती है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। ऑकल्ट, यहाँ पे जो आठवां भाव होता है, ये मिस्टिज्म से रिलेटेड है, जैसे ब्लैक मैजिक, मैजिक, तंत्र मंत्र ज्ञान, तंत्र साधना। यहां पे कह लीजिए कि ये अकल्ट मिस्ट्री से भरा भाव है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, ये मिस्ट्री से भरा भाव होता है, रहस्यमय चीजों का भाव होता है, कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम अदर वर्ल्ड, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। आपके जो टोना टोटका, काला जादू, सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अष्टम भाव के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगर नवमेश या कहें भाग्येश कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों,
कुंडली की ये जो प्लेसमेंट है कि नवमेष का अष्टम भाव में बैठ जाना, इसको अगर पहले हम समझें तो जो नवमेष अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो चूंकि नवमेष अपने से 12वें भाव में बैठा है, ये अच्छा नहीं। और जब नवमेष अष्टम भाव में आएंगे तो वो लग्न से 8वें भाव में चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कुंडली जब नवमेष अष्टम भाव में बैठते हैं, एक तो अपने स्थान से वो 12वें स्थान में बैठ रहे हैं, और दूसरा जब अष्टम भाव में आए तो लग्न से 8वें भाव में चले गए, तो दोनों लिहाज से ये भाग्येश की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो यहां पे दर्शाता है कि चूंकि नवमेष अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं और साथ साथ अष्टम भाव एक त्रिक स्थान है, दूसरे स्थान है, जीवन में उतार चढ़ाव, बाधाएं, रुकावटें, बड़ी बदनामी, मतलब ऑब्स्टेकल जो लाइफ में आते हैं, उन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के अष्टम भाव में करते हैं। तो नवमेष अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गया, एक तो अपने घर से 12वें चला गया और दूसरा लग्न से अष्टम भाव में चला गया, तो दोनों लिहाज से ये अच्छा नहीं है। और चूंकि नवमेष 12वें भाव में बैठे हैं तो नवम भाव से संबंधित तत्वों की हानि को दर्शाता है। मतलब व्यक्ति को भाग्य कम साथ देता है, उसका भाग्य उसका समझ लीजिए कि ये भाग्य क्यों महत्वपूर्ण है। भाग्य इसलिए महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति किसी कार्य को बहुत कम परिश्रम में करके और जीवन बड़ी अच्छी सफलता अर्जित करते हैं, और वही दूसरी तरफ कोई एक व्यक्ति उस कार्य के लिए निरंतर परिश्रम कर रहा है, निरंतर संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस कार्य को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, या कर रहा है तो बड़ी मुश्किल के बाद कर पा रहा है। यही अंतर लाता है भाग्य, लक। अगर व्यक्ति भाग्यशाली है तो उसे कम परिश्रम में जीवन की सारी चीजें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। अगर व्यक्ति का भाग्य स्थान कमजोर है तो या तो अपने जीवन में सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वो पाता है, या तो वो पाता ही नहीं, संघर्ष ही करता रह जाता है। इसीलिए भाग्य का स्ट्रांग और बली होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कुंडली में नवमेष अष्टम भाव में चला गया तो अपने भाव से 12वें स्थान में चला गया, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता है। व्यक्ति को किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, चूंकि अष्टम भाव एक गड्ढे का स्थान है, अष्टम भाव एक दुष्ट स्थान है, ऑलरेडी ऐसे समझिए कि ऑलरेडी नवमेष अपने घर से 12वें गए हैं, ये एक नवमेष की अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। साथ ही साथ नवमेष कुंडली के सबसे एक कह लीजिए कि गड़बड़ स्थान पे चले गए हैं, जटिल एक दुष्ट स्थान में चले गए, अष्टम भाव में चले गए हैं, त्रिक भाव में चले गए हैं। इसीलिए व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पे उसे धोखा देता है। व्यक्ति परिश्रम बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन जहां पे रिजल्ट की बात आती है तो पता चलता है कि उसके हाथ जितना उसने अपेक्षा की थी, जितना उसने एफर्ट किया, जितना उसने अपना प्रयास किया है, उसके रिटर्न में वो उसको रिजल्ट नहीं मिलता। व्यक्ति अपने आप को अभागा समझने लगता है, व्यक्ति समझने लगता है कि उसको हर फील्ड में उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। जीवन में ऐसे व्यक्तियों के बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। उसी के समकक्ष के जो व्यक्ति होते हैं, उसके साथ के जो लोग हैं, वो जीवन में प्रगति पथ पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर ऐसा व्यक्ति जीवन के कई मसलात, कई सेक्टर, कई फील्ड में संघर्ष करता है, क्योंकि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। और चूंकि नवमेष की एक तो प्लेसमेंट अपने से 12वें स्थान में है, साथ साथ कुंडली के एक त्रिक स्थान जो सबसे गड़बड़ त्रिक स्थान है, अष्टम भाव, उसमें चला गया, तो किसी भी चीज को करने के लिए, अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, अपने भाग्य का सहारा लेने के लिए उस जातक को बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए अब आप जब समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देगा, या देगा तो बहुत कम देगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन में कार्यों को सिद्ध करने के लिए, वेल्थ को पाने के लिए, कैरियर लाइन के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में भाग्य उसका साथ नहीं देता, तो व्यक्ति को संघर्ष के बल पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पे मान के चलिए, ऐसा व्यक्ति को संघर्ष करके ही जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को कई बार अपने जीवन में एक कठिन उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, अकारण ही बदनामी का सामना करना पड़ जाता है, गलत आरोप लग जाते हैं, व्यक्ति को लगता है वो अभागा है, भाग्य उसका साथ नहीं देता है, और जबकि उसके साथ के लोग प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जीवन में तरक्की करते जा रहे हैं, ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। इसलिए ये जो नवमेष की अष्टम भाव में जो प्लेसमेंट है, ये नवम भाव के फलों से संबंधित तत्वों के लिए हानि करते हैं, क्योंकि नवमेष अपने से 12वें स्थान में होने के कारण नवम भाव से संबंधित शुभ फल नहीं देते।
जिसकी वजह से जब जातक को बहुत अपने जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब उसका ईश्वरीय जो एक कह लीजिए कि एक नैतिक आधार बना है, धर्म का नैतिक बिलीफ सिस्टम का जो आधार बना है, उस पर से उस जातक का विश्वास उठने लगता है और उसका झुकाव दूसरी चीजों की तरफ होने लगता है। मतलब जब जीवन में जातक को सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार निराशा का सामना करना पड़े या बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़े, तब जातक जो सीधे रास्ते पर चलकर, जो नैतिक रास्ते पर चलकर, जो मोरल अच्छे मोराल वाले रास्ते पर चलने के बजाय जब उसे बार बार निराशा या फिर संघर्ष का सामना करने के कारण उसका झुकाव दूसरी तरफ होने लगता है, वो मिस्टिज्म वर्ड से संबंधित अपने तरफ अटैच करने लगता है। भाई जब उसको सफलता नहीं प्राप्त होती है, कदम कदम पर निरंतर उसको संघर्ष करना पड़ता है, तब उसका झुकाव, उसके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसकी चीजों में जब परिवर्तन आता है, पता चला उसके साथ के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये चीजें उसको डिसअपॉइंट करती है और वो सही रास्ते को छोड़ करके, जो कि धर्म का रास्ता है, उसका झुकाव की तरफ आने लगता है, मिस्टिज्म से संबंधित चीजों में आने लगता है। तब उसका झुकाव होता है ईश्वर की तरफ, वो मिस्टिज्म, अकल्ट साइंसेस, इस तरफ उसका झुकाव होने लगता है। जब व्यक्ति को सीधे रास्ते से सफलता प्राप्त नहीं होती, निरंतर उसे संघर्ष करना पड़ता है, तब व्यक्ति का झुकाव अकल्ट साइंसेस के प्रति, मिस्ट्री से संबंधित चीजें जैसे तंत्र मंत्र, काला जादू, ये सारी चीजें जो तंत्र ज्ञान होता है, मंत्र ज्ञान होता है, इस तरफ जातक का झुकाव होने लगता है। जब कुंडली में नौमेश अष्टम भाव में बैठते हैं तो ये प्रतीत होता है जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देता, फलस्वरूप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसे संघर्ष करना पड़ता है और उसका ये जो संघर्ष है उसके मन में निराशा उत्पन्न करते हैं, जो उसका धर्म के प्रति जो बिलीफ लेवल है वो कम करता है। बिलीफ लेवल, जो धर्म प्रति उसका विश्वास है, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, उसमें उसका विश्वास कम हो करके ये जो दूसरी चीजों का सहारा लेने लगता है जो मिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे आपके तंत्र मंत्र, विज्ञान, ऑकल्ट साइंसेस, इस चीजों के जातक का रुझान होने लगता है। अगर कुंडली में नवमेश की प्लेसमेंट अच्छे भाव में नहीं है, नवमेश की प्लेसमेंट अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी में नहीं है, मान लीजिए बहुत नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तब तो ऐसा व्यक्ति नैतिक आधार को, नैतिक मूल्यों को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को, मर्यादा के सीमा रेखा को ताक पे रख करके गलत रास्ते की ओर, क्रिमिनल लाइन के भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर नवमेश की डिग्निटी, नवमेश की प्लेसमेंट अगर अष्टम भाव में अच्छी है, तो ये तो चलिए यहां से क्लियर हो गया कि नवम भाव से संबंधित जो भी फल तत्व हैं उनके शुभ फलों में बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि नवमेश अपने से 12वें भाव में स्थित है, साथ ही साथ वो कुंडली के सबसे खराब स्थान अष्टम भाव में है। तो क्लियर हो गया कि नवम भाव से संबंधित जातक के शुभ फलों में बहुत कमी आ जाएगी, या फिर कह लीजिए ना के बराबर प्राप्ति होगी। लेकिन अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी में बैठे हैं, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, तो उसका मतलब ये निकलता है कि अष्टम भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो भी तत्व है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में भाग्य साथ देगा। ध्यान दीजिएगा, इस थोड़ा टेक्निकलिटी को समझिएगा। अगर कुंडली में नवमेश अपने से 12वें स्थान में अष्टम भाव में बैठता है, तो चूंकि 12वें स्थान में बैठा है, साथ साथ खराब दूसरे स्थान में बैठा है कुंडली के, तो क्लियर होगा कि नवम भाव से संबंधित जो भी शुभ फल है उसमें हानि होगी, बहुत कम प्राप्ति होगी। लेकिन अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में बैठ गए, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अष्टम भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, तत्व है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में भाग्य साथ देगा। मतलब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर अष्टम भाव में अगर नवमेश की प्लेसमेंट अच्छी हो गई, स्वराशि के हो गए, उच्च राशि के हो गए, मित्र राशि के हो गए, तो यहां पे इसका मतलब ये निकला कि जातक को अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को शुभ फल प्राप्त होगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं, तो अष्टम भाव से हम जटिल और गूढ़, जैसे अकल्ट साइंसेस हुई, जटिल और गूढ़ विषयों का विचार करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इस थ्योरी को समझिएगा। कुंडली के नवम भाव से हम हायर एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा का विचार करते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, MBA, MBBS, जो कि हायर लेवल की स्टडीज हैं।
तो अगर कुंडली में नवमेष अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट बैठते हैं और अष्टम भाव से हम गूढ़ और जटिल विज्ञान, रहस्यमय विज्ञान, मिस्टीरियस साइंसेस और ऑकल्ट साइंसेस, ऑकल्ट नॉलेज का विचार करते हैं, रिसर्च संबंधी विषय जो बड़े गूढ़ और जटिल होते हैं, तो और चूंकि नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, तो अगर नवमेष अगर कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट बैठे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जातक रिसर्च संबंधी विषयों में, जस्ट लाइक पीएचडी, डॉक्टरेट, हायर लेवल का प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में लेक्चरार जो कि हायर स्टडी करते हैं। हायर स्टडी किस चीज से संबंधित? रिसर्च से संबंधित विषयों में, जैसे पीएचडी हो गया, डॉक्टरेट हो गया, एमबीबीएस हो गया, जो बड़े लेवल की, हायर लेवल की एजुकेशन है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। या फिर जातक को ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में, जैसा जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी हो गई, और कह लीजिए कि आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, और जैसे गूढ़ और जटिल विषयों में जातक को सफलता प्राप्त होगी, जातक को सक्सेस मिलेगी। ऐसा क्यों? कि नवमेष जब अपने से कुंडली 12वें स्थान कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे और अगर शुभ प्लेसमेंट में बैठ गए, स्वराशि के, उच्च राशि के, तो अष्टम भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, जैसे ऑकल्ट साइंसेस, ऑकल्ट नॉलेज, रिसर्च से संबंधित विषय, गूढ़ विद्या, जटिल विद्या, गूढ़ ज्ञान, और नवम भाव से हम विचार करते हैं हायर एजुकेशन का, तो यहाँ पे रिलेशन ये बैठता है कि व्यक्ति रिसर्च संबंधी विषयों में, जैसे रिसर्च, पीएचडी, डॉक्टरेट, बड़े लेवल की डिग्री में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, अच्छी सफलता, सक्सेस मिलेगी अगर नवमेष कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है। मित्रों, अगर कुंडली में नवमेष अष्टम भाव में बैठते हैं और उनकी प्लेसमेंट अष्टम भाव में अच्छी है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के, मित्र राशि के हैं, तो चूंकि अष्टम भाव से हम अनअर्नड वेल्थ का विचार करते हैं। अनअर्नड वेल्थ का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जिसको आपने जीवन में बगैर परिश्रम के पाया, वो अर्निंग जिसको आपने जीवन में बिन मेहनत के पा लिया, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अचानक से वो आपको मिल गया। ऐसे पैसे जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, जैसे एफडी हो गई, एफडीआर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हमारी इनहेरिटेंस के द्वारा पैतृक संपत्ति जो जातक को प्राप्त होती है, जैसे हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनहेरिटेंस के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। तो अगर नवमेष कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी में है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, तो उसे अनअर्नड वेल्थ अपने जातक को अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है। कुंडली के अष्टम भाव से हम स्पेकुलेशन से संबंधित चीजें जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, इन सब सारी चीजों का विचार करते हैं। इन सब सारी चीजों के लिए जातक को एंटिसिपेशन लगाना पड़ता है, स्पेकुलेशन लगाना पड़ता है, परिश्रम बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब यह हुआ कि जातक अगर नवमेष की प्लेसमेंट अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी में है, और चूंकि जब कुंडली अच्छी डिग्निटी मतलब स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, और चूंकि जब कुंडली में नवमेष अष्टम भाव में जब बैठेंगे तो वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरा भाव धन स्थान है, वेल्थ का स्थान है। तो इसका मतलब यह होता है कि जातक अपने जीवन में अनअर्नड वेल्थ अपने जीवन में अर्जित कर सकता है, चाहे उसे पैतृक संपत्ति अच्छी मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिले, या फिर उसे अप्रत्याशित तौर पर किसी अन्य की संपत्ति प्राप्त हो जाए, या फिर जातक शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि के माध्यम से जीवन में अपने लाभ पा जाए। ये सारी चीजें हैं मित्रों, क्योंकि अष्टम भाव से हम अनअर्नड वेल्थ का भी विचार करते हैं। नवमेष अगर अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी में बैठ गए तो जातक को अपने जीवन में अनअर्नड वेल्थ, जैसे स्पेकुलेशंस की बात करें तो शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि, अगर हमारे इंश्योरेंस हो गए, एफडीआर हो गए, जहां पे जातक को प्रत्यक्ष तौर पर बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, बगैर परिश्रम के जो लाभ मिल जाए, उसे हम कहते हैं अनअर्नड वेल्थ। तो अनअर्नड वेल्थ का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो नवमेष अगर अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटीज बैठ गए तो फिर ये सारी चीजें अनअर्नड वेल्थ जातक को प्राप्त हो सकती है। अगर नवमेष कुंडली के अष्टम भाव में स्वराशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि के बैठ गए, विशेषकर स्वराशि, उच्च राशि के, तो जातक जीवन में अपने लंबे लाइफ स्पैन, लंबी आयु होती, दीर्घायु होता है। कुंडली में अगर नवमेष अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी में, अच्छी प्लेसमेंट बैठ गए तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। मित्रों, चूंकि जब कुंडली में नवमेष अष्टम भाव में बैठेंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव धन स्थान पे आएगी, वाणी स्थान पे आएगी। तो आप इसे कह सकते हैं
और चूंकि दूसरा भाव है स्पीच का, वाणी का, और कुंडली का अष्टम भाव जो है वो है अकल्ट साइंसेस, अकल्ट नॉलेज का। तो अगर ऐसा व्यक्ति, और चूंकि और नवम भाव से कुंडली, ध्यान दीजिए कुंडली के नवम भाव से हम हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, और कुंडली का अष्टम भाव हो गया हमारा रिसर्च संबंधित विषय, गुण विद्या, गुण ज्ञान, ये सारी चीजें कुंडली के अष्टम भाव में आ गई। और नौवें जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो वहां सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे, तो ये दर्शाता है व्यक्ति जीवन में रिसर्च संबंधित विषय, गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान, जस्ट लाइक ऑकल्ट नॉलेज, ऑकल्ट साइंसेस के माध्यम से धन अर्जन कर सकता है अपने जीवन में। जातक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जातक कह लीजिए कि एक जातक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जातक तंत्र मंत्र ज्ञान से जुड़ा हो सकता है, जातक इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हो सकता है। जो चीजें अष्टम भाव के कारक तत्व हैं, जैसे वो सारी चीजें जहां पे लाइफ और डेथ मैटर करता हो, जहां पे अर्जेंसी वाला मैटर हो, जैसे हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। तो अगर नौमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री में बैठे, तो चूंकि वहां से नौमेश की सातवीं पूर्ण इसी कुंडली के दूसरे भाव में आएगी, तो इसका मतलब है कि जातक इंश्योरेंस सेक्टर, और कह लीजिए कि जैसे हमारा दमकल विभाग होता है जो आग बुझाने में इस्तेमाल हो सकता है, वो चीजें जो कि लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ सेविंग से रिलेटेड है, उन सारे विषयों में जातक काम करके अपने जीवन में धन अर्जित कर सकता है। ऑकल्ट साइंसेस जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र ज्ञान, ब्लैक मैजिक, लड़का पीएचडी करके, जातक पीएचडी डॉक्टरेट करके प्रोफेसर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, क्योंकि ये प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है हायर एजुकेशन के लिए। ध्यान दीजिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। नवम भाव से विचार करते हैं हायर एजुकेशन का, और अष्टम भाव है रिसर्च संबंधी विषयों का, गूढ़ और जटिल ज्ञान का, और वहां से उसके सातवीं पूर्ण इसी कुंडली के दूसरे स्थान धन स्थान और वेल्थ स्थान पे भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जातक हायर लेवल स्टडीज के मदद से, और यहाँ पे हायर लेवल स्टडीज के मतलब क्या, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज को हासिल करके अपने जीवन में और उनको इस्तेमाल करके अपने जॉब प्रोफेशन में जातक धनार्जन कर सकता है। मित्रों, अगर कुंडली में नवमेश की प्लेसमेंट अष्टम भाव में अच्छी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में नवमेश की प्लेसमेंट अष्टम भाव में अच्छी नहीं है, और अगर जातक ने शेयर, सट्टा, लॉटरी वगैरह, जुआ आदि खेला, तो इसमें उसके धन की हानि होगी। क्योंकि यहां का सीधा सा मतलब है कि नवमेश अपने से 12वें स्थान कुंडली के अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, और कुंडली के सबसे खराब त्रिक स्थान अष्टम भाव में है। तो इसका मतलब है कि भाग्य कमजोर होना, या भाग्य का साथ बिल्कुल न देना, या देना तो बहुत कम देना। तो ऐसी स्थिति में अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, और जातक ने अगर शेयर, सट्टा, लाठी, जुआ वगैरह में अपना पैसा लगाया, तो निश्चित मानिए उसको हानि का सामना करना पड़ेगा, नुकसान होगा। मित्रों, कुंडली में मैंने बताया आपको नवम भाव होता है भाग्य का, और अष्टम भाव है हमारी इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति जो प्राप्त होती है। तो अगर कुंडली में नवमेश अगर अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब स्थिति में, मान लीजिए नीच राशि में, शत्रु राशि में, तो जातक को पैतृक संबंधी मिलने में परेशानियां होती हैं, जातक को पैतृक संबंधी प्राप्त करने में परेशानियां होती हैं। जो हमें इनहेरिटेंस है, जो हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, जो हमारे पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उनको भी प्राप्त करने में जातक को परेशानियां होती है। कोई विवाद खड़ा हो जाता है, कोई अगला क्लेमर खड़ा हो जाता है, कोई अगला दावेदार खड़ा हो जाता है, तो पता चला हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी में विवाद हो गया और वो मसला उलझ गया। कई बार तो कोर्ट कचहरी में से मसला चले जाते हैं। अगर कुंडली में नवमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, तो जातक को कई बार जीवन में अकारण ही ब्लेमिंग का सामना करना पड़ता है, अकारण ही उसके ऊपर गलत आरोप लग जाते हैं, जिसके चलते उसकी प्रतिष्ठा समाज में गिरती है। चूंकि नवम भाव से हम फेम का विचार करते हैं, प्रतिष्ठा का विचार करते हैं, जातक समाज में कितना प्रतिष्ठित होगा, और कुंडली का अष्टम भाव होता है ब्लेम का, गलत आरोपों का, जीवन में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का, उतार चढ़ाव का। तो अगर कुंडली में नवमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं हुए, तो जातक को, जैसा मैंने बताया आपको, जीवन में अकारण ही बदनामी का सामना करना पड़ता है, गलत आरोप लग जाते हैं। अगर कुंडली में नवमेश अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं हुए, मान लीजिए नीच राशि, शत्रु राशि, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव हुए, तो ऐसे व्यक्ति दशा को, अपनी दशा दिशा बदल करके गलत रास्ते पे भी भटक सकता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में, इमोरल एक्टिविटीज में इंगेज हो सकता है, गलत कार्यों में संलिप्त हो सकता है, गलत संगत में इंगेज हो सकता है, गलत कार्यों में इंगेज हो सकता है। वो ऐसे कार्य जो कि समाज को स्वीकार ना हो, ऐसे अमर्यादित कार्य में भी वो इंगेज हो सकता है। कब? जब नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में
ना हो, तब जातक इलीगल रास्ते को अपना सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंगेज हो सकता है, जिसके चलते वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को गवा देता है। मैंने बताया था आपको कि अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो नवमेश अपने से 12वें स्थान में बैठ रहा है और साथ ही साथ लग्न से 8वें स्थान में बैठ रहा है, तो दोनों तरह से यहाँ पे नवमेश की प्लेसमेंट गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे अंतर इस चीज में आएगा कि अगर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छी डिग्निटी में है, तब अष्टम भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो भी तत्व हैं, फैक्टर है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में भाग्य साथ देगा, जातक अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेगा। लेकिन अगर नवमेश की कुंडली में प्लेसमेंट ऑलरेडी अष्टम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं रही, मान लीजिए नवमेश शत्रु राशि के हुए, नीच राशि के बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में चले गए, तब ऐसी दशा में व्यक्ति का ऑलरेडी भाग्य तो कमजोर था ही। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि नवमेश अष्टम में जाने का मतलब भाग्य साथ ना देना, भाग्य कम साथ देना, तो जीवन में बहुत सी विपरीत स्थितियां, प्रतिकूल स्थितियां जातक को परेशान करके रख देती हैं। अकारण ही जातक तनावग्रस्त रहता है, जीवन में उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप, गलत चीजें लग जाती हैं। तो नवमेश की ओवरऑल अगर हम बात करें, नवमेश की कुंडली के अष्टम भाव में प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन यहां पे अंतर आ सकता है। अगर कुंडली नवमेश अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में रहे, तो अष्टम भाव से संबंधित कारक तत्वों के शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो भी फैक्टर है, उनसे संबंधित जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक कंक्लूजन मान के चलिए कि चूंकि नवमेश अपने से 12वें स्थान में बैठे और कुंडली के सबसे खराब त्रिक भाव में बैठे, तो नवे भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों और नवे भाव से विचारे जाने वाले जो शुभ फल है उसमें हानि होगी। क्योंकि नवम भाव प्रतिष्ठा का है, फेम का विचार किया जाता है, और नवमेश अगर कुंडली का अष्टम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं रहे, तो जातक गलत कार्यों में संलिप्त होकर, इलीगल एक्टिविटीज में इंगेज होकर, इमोरल एक्टिविटीज में इंगेज करके अपनी प्रतिष्ठा को वो समाज में धूमिल कर देता है। तो मित्रों, आज का ये था हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में नवमेश अष्टम भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए मित्रों, धन्यवाद।